हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक नई सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है हमारी बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, और जिसमें हम लोगों ने एक पहली वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुकी है हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों को एक पहली वीडियो जो हमारी है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, पहली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम डिज़ाइन थी। व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, और हमारा जो है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन क्या क्या होते हैं वो थी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वर्सेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। तो यार देखो, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है मोनोलिथिक। जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आज के ज़माने जैसी इतनी आसान और थोड़ी सी एडवांस्ड नहीं थी, तो पहले के टाइम पे हमारे पास जब हम लोग प्रोजेक्ट्स कोई भी क्रिएट करते थे तो हमारे पास होता था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या होता था? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब ये होता था कि हमारे पास सिंगल प्रोजेक्ट होता था और सिंगल कोड बेस होता था। ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है सिंगल प्रोजेक्ट और सिंगल कोड बेस। अगर हम एक एग्जांपल के तौर से समझाते हैं तो लेट सपोज तुम्हारे पास एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर कई सारे तुम्हारे प्रोजेक्ट के कई सारे तुम्हारे एक मॉड्यूल्स जो हैं, कई सारे इसके अंदर पड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, लेट सपोज तुम्हारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट है वो 8080 पोर्ट पे रन होता है। ठीक है, और ये क्या है? एक पूरा सिंगल कोड बेस है ये। ठीक है, मतलब ये पूरा एक ही फोल्डर के अंदर ये पूरा ऐसे कोड इसका लिखा हुआ है। तो ये क्या है? तुम्हारा सिंगल कोड बेस है। अब हम लोग पुराने टाइम पे इसको क्या करते थे, ये एक पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग डिफरेंट सर्वर पर होस्ट कर देते थे। तो लेट सपोज ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, लेट सपोज ये हमारा एक सर्वर 1। ठीक है, ये एक सर्वर 1 है और यही एक प्रोजेक्ट हमारा सर्वर 3 पर भी होस्टेड है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, कि हमारे पास जिसमें एक सिंगल प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि ये हमारा एक सिंगल प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, ये हमारा सिंगल प्रोजेक्ट है और इसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कि हमारा एक ये मॉड्यूल है यूज़र मॉड्यूल, एक ये मॉड्यूल है शॉपिंग मॉड्यूल, एक होता है कार्ट मॉड्यूल, एक होता है पेमेंट मॉड्यूल, एक होता है एडमिन मॉड्यूल। ठीक है, तो ऐसे तमाम तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं और वो अलग अलग सर्वर पर जो है होस्ट होते हैं। ठीक है, और अब बात आती है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ठीक है, लेट सपोज तुम्हें जो है यहाँ पर यूज़र मॉड्यूल और कार्ट मॉड्यूल के अंदर कुछ कोड में चेंज करना है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है? कोड का कोई चेंजेस करने हैं, कोड चेंजेस करने हैं, या फिर लेट सपोज कोई अगर बग रिजॉल्व करना है तुम्हें, किस में करना है? यूज़र मॉड्यूल में करना है और कार्ट मॉड्यूल में करना है। ठीक है, यूज़र मॉड्यूल में करना है और तुम्हें कार्ट मॉड्यूल में करना है। तो क्या होगा? तुमने लेट सपोज जब यूज़र और कार्ट मॉड्यूल में कोड चेंज कर दिया है तो तुमको ये पूरी एप्लीकेशन को दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा और पूरी एप्लीकेशन को दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। समझे? तो मतलब यहाँ पर मान लो 2 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे ये जो दोनों मॉड्यूल्स हैं ये पूरे एक प्रोजेक्ट के अंदर हैं, पूरे एक पैकेज के अंदर है। तो अगर तुमने यूज़र में मान लो कोई चेंजेस किए हैं यूज़र मॉड्यूल के अंदर, और अगर तुमने मान लो कार्ट मॉड्यूल के अंदर भी कोई चेंजेस किए हैं, तो डजेंट मैटर कि तुमको शॉपिंग में चेंजेस किया है कि नहीं किया है, एडमिन मॉड्यूल में चेंज किया है कि नहीं किया है, तुमको ये पूरा का पूरा पैकेज जो है
वो तुमको डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा ये यूज़र मॉड्यूल जो है ये है तुम्हारा 100 MB का प्रोजेक्ट, ये शॉपिंग मॉड्यूल जो है ये है तुम्हारा 120 MB का, ठीक है, और ये वाला जो कार्ट मॉड्यूल है ये है तुम्हारा 80 MB का, पेमेंट मॉड्यूल है तुम्हारा 50 MB का, और एडमिन मॉड्यूल है तुम्हारा 200 MB का। तो ये तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन जो है, पूरा पैकेज जो है, ये जो तुम्हारी फुल एप्लीकेशन है, ये जो तुम्हारी, समझ रहे हो, ये तुम्हारी फुल एप्लीकेशन कितने MB की हो गई? 200, 300, 400, 420, 470, 470 और 80 कितना हुआ? 500 और 550, ठीक है। तो लेट सपोज इसको राउंड फिगर में 500 ही ले लेते हैं, चलो इसको, ठीक है, इसको लेट सपोज हम लोग 500 MB ले लेते हैं, या 550 MB ले लो, ठीक है। 550 MB का ये तुम्हारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। 550 MB का कोड बेस तुमको दोबारा के दोबारा सारे सर्वर्स पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। 550 MB का कोड बेस तुमको दोबारा के दोबारा सारे सर्वर्स पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर तुमने लेट सपोज सिर्फ यूज़र मॉड्यूल में ही चेंज किया है, उसके बावजूद तुमको पूरी की पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि हम खाली जो है यूज़र मॉड्यूल को खाली डिप्लॉय कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें पूरी की पूरी फुल एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो यही है तुम्हारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आर दोज विच इज़ वन ह्यूज मशीन और एंटायरली सिंगल मशीन रनिंग अलोनली। तो ये देखो, ये एक ह्यूज मशीन ही है, उसके कहने का मतलब है कि एक ह्यूज प्रोजेक्ट जो कि अलोनली, सिंगल मतलब डिप्लॉयड है एक बार में, ठीक है। इन मोनोलिथिक ऑल द क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू द सिंगल मशीन। अब ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट है। अब सोचो इसके पास कितनी तमाम तरीके की रिक्वेस्ट आ रही होंगी, ठीक है। मान के चलो एक तुम्हारा मान के चलो अगर तमाम तरीके की रिक्वेस्ट इसमें आ रही होंगी, तो इसमें जो है मान लो एक रिक्वेस्ट इसमें, ये कई सारे यहाँ पर मान लो यूज़र्स हैं ये, ठीक है। तो ये थी रिक्वेस्ट 2 और ये थी रिक्वेस्ट 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक कितना हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास एक सिंगल कोड बेस है। यहाँ पर तो तुम ये जो देख रहे हो ये क्या है? सिंगल कोड बेस है, और सिंगल कोड बेस पर मतलब इतनी सारी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा यूज़र मॉड्यूल, कार्ट मॉड्यूल, शॉपिंग, पेमेंट, एडमिन, ये पूरा का पूरा एक सिंगल कोड बेस के अंदर साफ पड़ा हुआ है, और इसको एक्सेस करने के लिए कितनी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी हाई हो जाएगा, और ये एप्लीकेशन जो है डाउन भी हो सकती है, और तुम्हारे पास इसके अलावा इसका कोई बैकअप एप्लीकेशन भी नहीं है। अगर मान लो ये एप्लीकेशन तुम्हारी पूरी डाउन हो जाती है तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये सिंगल एप्लीकेशन है खाली ये, ठीक है। वो बात अलग है कि अलग अलग सर्वर पर डाउन हुई है। अगर मान लो यही एप्लीकेशन सर्वर 1 पर डाउन हो जाएगी तो सर्वर 1 की सारी रिक्वेस्ट जो है तुम्हारी फेल हो जाएंगी। मान लो ये जो एप्लीकेशन तुम्हारी, ये जो पूरी एप्लीकेशन है ये सर्वर 1 पर डिप्लॉयड है यहाँ पर, ठीक है। और अगर सर्वर 1 की जो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, यही वाली एप्लीकेशन, वो अगर फेल हो जाती है तो सर्वर 1 पर जो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब ये वाली जो रिक्वेस्ट आ रही थी, वो सब फेल हो जाएंगी, ठीक है। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? इन बिलो आर्किटेक्चर वी हैव अ सिंगल कोड बेस एंड दैट सेम कोड बेस इज डिप्लॉयड इनटू मल्टीपल सर्वर्स. Here whenever we do some changes in the code, whole application we need to deploy again which can impact end user. तो क्या बोला है उसने? अगर जरा सा भी एक मॉड्यूल का तुम्हें कुछ चेंजमेंट करना है, लेट सपोज तो तुमको सिर्फ यूज़र मॉड्यूल में चेंजमेंट करना है, ठीक है, तो तुमको पूरी की पूरी ये जो एप्लीकेशन है वो तुम्हें डिप्लॉय करनी पड़ेगी. अब देखो तुमने खाली यूज़र मॉड्यूल में चेंज किया, लेकिन डिप्लॉय तुम्हें शॉपिंग मॉड्यूल भी करना पड़ेगा, डिप्लॉय तुम्हें कार्ट को भी करना पड़ेगा, पेमेंट को भी, एडमिन को भी, मतलब पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ेगा. तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है. अब तुम जैसे देख सकते हो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है. मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में यूआई, बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस लेयर सब एक ही डेटाबेस के अंदर होता है, मतलब एक ही सर्वर के अंदर होता है. ये सर्वर है तुम्हारा, तो बिजनेस लॉजिक भी यहाँ पर देखो एक ही सर्वर के अंदर है, यूआई, एक्सेस डेटा लेयर, ये सब कुछ एक ही सर्वर के अंदर है. और अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है ये वाला, तो
तुम्हारी जो है एप्लीकेशन पूरी चली जाएगी। अब इसके बाद आता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे अच्छा होता है हम लोग वो बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती थी पुराने टाइम पे। अगर जावा की बात करें तो जब हमारे पास वो वाला टाइम होता था JSP, JDBC और सर्वलेट का, समझ रहे हो, 2000 से 2005 के बीच में, यहाँ तक कि अभी भी कुछ कुछ एप्लीकेशन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे चलती है। तो ये उस ज़माने की बात हो रही थी। अब हमारे पास जितनी भी सर्विसेज हो गई हैं वो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बेस्ड हो गई हैं, ठीक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि तुम देख रहे हो यूज़र, शॉपिंग, पेमेंट, कार्ट और एडमिन, ये सब एक प्रोजेक्ट के अंदर है, ये सब एक ही फोल्डर के अंदर है, ये पूरा फोल्डर है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर तुम एक चीज़ ये देखोगे कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 8080 पोर्ट पे चल रहा है। मतलब अगर तुम्हें यूज़र मॉड्यूल में खाली चेंजमेंट करना है तो तुम्हें ये पूरा 8080 का पोर्ट जो है रिफ़्रेश हो जाएगा। तुम्हारा मतलब शॉपिंग, पेमेंट, एडमिन, कार्ड भी रिफ़्रेश हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि यूज़र में तुमने कुछ चेंज किया और ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। तो तुम जब ये पूरे एक प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करोगे तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अंदर रिफ़्रेश हो जाएंगे, क्योंकि सब एक ही पैकेज के अंदर है और एक ही कोड बेस है। हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास एक है यूज़र मॉड्यूल, अलग अलग सारे मॉड्यूल्स हमने कर दिए इस बार। मतलब ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट था 8 यूज़र वाला, ये तुम्हारा चल रहा है लेट सपोज अब 8080 पे। जो यहाँ पर यूज़र मॉड्यूल था वो तुम्हारा चल रहा था 8080 पे, शॉपिंग था वो भी 8080 पे, क्योंकि ये पूरा एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यूज़र को एक अलग प्रोजेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि प्रोजेक्ट 1, ठीक है, 8080 पे चल रहा है, ये तुम्हारा 8084 पे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब लेट सपोज ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो तुम्हारे हैं ये अलग अलग सर्वर पे सब डिप्लॉयड हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अलग अलग सर्वर देख रहे हो। तो लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक है यहाँ पर सर्वर 1 और एक ये सर्वर 5 है, ठीक है। अब तुम्हारा ये जो यूज़र मॉड्यूल है ये किस में डिप्लॉयड है, सर्वर 1 में। एडमिन मॉड्यूल किस में डिप्लॉयड है, सर्वर 2 में। शॉपिंग मॉड्यूल किस में डिप्लॉयड है, सर्वर 3 में। कार्ट मॉड्यूल किस में डिप्लॉयड है, सर्वर 4 में। पेमेंट मॉड्यूल किस में डिप्लॉयड है, सर्वर 5 में। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इधर भी वही सेम आर्किटेक्चर बना है, ये देखो, ठीक है। तो लेट सपोज अगर तुम्हारे को यूज़र, ये वाला जो यूज़र 1 है, मतलब ये जो तुम्हारा यूज़र मॉड्यूल है, अगर तुम्हें इसमें कोई चेंजेस करने हैं, लेट सपोज इसमें तुम्हारे पास कोई चेंजेस था या फिर किसी प्रकार का कोई बग था, तो तुमने इसमें चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें खाली यही एप्लीकेशन को दोबारा डिप्लॉय करना है, ठीक है। तुम्हें इस वाली एप्लीकेशन को इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको तुम्हें डिप्लॉय नहीं करना है, ठीक है। ये सब अलग पोर्ट पे चल रही हैं। अब ये तुम्हारी 8080 पे चल रहा है, ये तुम्हारा 8081 पे चल रहा है, ये तुम्हारा 8082 पे, ये 8083 पे, ये 8084 पे। तो ये सब अलग अलग पोर्ट पे चल रहा है। तो अगर तुम 8080 वाला जो प्रोजेक्ट है जो 8080 पोर्ट पे चल रहा है, जो कि तुम्हारा यूज़र प्रोजेक्ट है, यूज़र मॉड्यूल है, अगर तुम खाली इसमें चेंजेस करते हो तो तुमको खाली वही मॉड्यूल को दोबारा वापस डिप्लॉय करना है, तुमको बाकी प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं इंडिपेंडेंट है। ये अलग यूज़र प्रोजेक्ट जो है वो एडमिन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर यूज़र प्रोजेक्ट मान लो फटता है तो एडमिन मॉड्यूल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर यूज़र मॉड्यूल फट जाता है तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही कोड बेस है, ठीक है। लेकिन नीचे माइक्रो सर्विस में क्या था कि अगर यूज़र मान लो यूज़र का कोड बेस फट जाता है, यूज़र मतलब जो मॉड्यूल है, तो बाकी अलग अलग मॉड्यूल जो हैं वो सब डिफरेंट पोर्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो सिंगल पोर्ट पे चल रहा था 8080 पे,
तो अगर कोई भी मॉड्यूल फट जाता है तो 8080 वाला पोर्ट जो है सिंगल पोर्ट है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी इस पोर्ट में, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट एक ही पोर्ट पे चल रहा है। तो बाकी जो मॉड्यूल्स यहाँ पर हैं, कार्ट है, एडमिन है, पेमेंट है, शॉपिंग है, वो सब भी इफेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि वो भी सारे इसी पोर्ट पे चल रहे हैं 8080 पे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यूज़र मॉड्यूल पे अगर कोई भी इफेक्ट आता है तो सिर्फ यूज़र मॉड्यूल पे ही इफेक्ट आएगा, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सब जो हैं वो अलग अलग पोर्ट्स पे चल रहे हैं, बाकी सारे प्रोजेक्ट जो हैं। ठीक है, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में यही लिखा है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आर दोज वेयर होल बिजनेस यूनिट इज रनिंग इनटू डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑब्लिक सर्विसेज। तो ये तुम्हारा एक पूरा बिजनेस यूनिट है ये, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, अलग अलग पोर्ट्स में रन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एक मान लो प्रोजेक्ट ये फट जाता है, मान लो ये वाला, तो बाकी किसी कोड बेस को ये सारे जो हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है, इन दिस आर्किटेक्चर वी हैव मल्टीपल कोड बेसेस एंड दैट आर डिप्लॉयड इनटू डिफरेंट मल्टीपल सर्वर्स। तो जैसा कि हमने तुमको बोला कि यहाँ पर डिफरेंट कोड बेसेस होते हैं। अब ये पेमेंट क्या है, ये कोड बेस 1 है, ये मान लो कोड बेस ये 5th कोड बेस है। ऐसे ही कार्ट वाला जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कोड बेस 4th है ये, ठीक है, ये वाला। इसी तरीके से ये तुम्हारा कोड बेस 1 है ये, ठीक है, ये वाला। तो ऐसे तुम्हारे सारे अलग अलग कोड बेस हैं। ठीक है, तो हेयर वेन एवर वी डू सम चेंजेस इन आवर कोड वी जस्ट नीड टू डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑब्लिक सर्विस अगेन, मीनिंग नो नीड टू डिप्लॉय द होल एप्लीकेशन। तो तुमको अगर मान लो यूज़र मॉड्यूल में तुमने चेंजेस किया, तो तुमको ऐसा नहीं है कि एडमिन को भी डिप्लॉय करना है वापस, शॉपिंग कार्ट और पेमेंट को भी दोबारा वापस डिप्लॉय करना है। तुमने खाली यूज़र प्रोजेक्ट में चेंजेस किए हैं तो तुमको खाली वही से वापस डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के प्रोजेक्ट्स ऐसा ही कि एज इट इज़ रन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि तुम यहाँ इस देख भी सकते हो कि वही डायग्राम है जो उधर बताया है। अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का कुछ एडवांटेज क्या होता है कि ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क करता है। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा कोई छोटा प्रोजेक्ट हो जिसमें कई सारी सर्विसेज नहीं है, तो उस केस में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, अलग अलग सर्वर रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये एडवांटेज है। यू डोंट नीड टू मैनेज डिफरेंट कोड बेस। ठीक है, अगर लेट सपोज जैसे यहाँ पर तुमको डिफरेंट कोड बेस हैं और अलग अलग पोर्ट पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हें मैनेज करना पड़ता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। ठीक है, लेकिन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट होता है और एक ही पोर्ट पे चल रहा होता है, छोटा प्रोजेक्ट होता है, तो इसको मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये वही सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हमने अभी तुमको बताए हैं। और एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी है, मोनोलिथिक का एडवांटेज क्या होता है कि अगर मान लो जैसे मोनोलिथिक का एडवांटेज ये होता है कि द आर्किटेक्चर इज़ फास्ट। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो सब एक ही पोर्ट पे चल रही होती हैं। तो जो नेटवर्क कॉल्स जाती हैं, अब लेट सपोज यूज़र प्रोजेक्ट को कॉल करना है कार्ट प्रोजेक्ट को, तो ये तुरंत ईजिली कॉल कर लेगा। अब कार्ट प्रोजेक्ट को कॉल करना है एडमिन को, तो ये ईजिली कॉल कर लेगा, नेटवर्क कॉल्स काफ़ी फास्ट होंगी। अब एडमिन प्रोजेक्ट को कॉल करना है पेमेंट प्रोजेक्ट को, तो ये ईजिली कॉल कर लेगा, क्योंकि सारा का सारा जो कोड बेस है वो एक ही पोर्ट पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो यूज़र पे यहाँ पर अगर मान लो तुम जो है यूज़र कोड बेस को कॉल करना है एडमिन को, तो ये थोड़ा सा समय ले सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग पोर्ट पे चलना है। नेटवर्क कॉल जो होगी थोड़ी स्लो हो सकती है। इसी तरह से अगर एडमिन मॉड्यूल को कॉल करना है शॉपिंग मॉड्यूल को, तो में भी जो है नेटवर्क कॉल्स थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि एडमिन मॉड्यूल चल रहा है 8081 पे, शॉपिंग मॉड्यूल चल रहा है 8082 पे। इसी तरीके से बाकी सारे के केसेस में भी यही है। तो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं मोनोलिथिक के भी और सेम माइक्रो सर्विसेज के भी। ठीक है, तुम और भी थोड़ा यहाँ पर आके खुद से देख सकते हो। अब जैसे कि एक एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी है, मोनोलिथिक का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें जो है एक ही बार डिप्लॉय करना पड़ेगा सारे सर्वर्स में। ठीक है, मतलब तुमने बेसिकली तुमको एक ही सर्वर मेंटेन करना पड़ रहा है एक ही प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट को उठा के इस सर्वर में भी डाल दोगे, इस सर्वर में भी डाल दोगे और इस सर्वर में भी डाल दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए ये सेपरेट सर्वर है, इस प्रोजेक्ट के लिए ये सेपरेट सर्वर है, इस प्रोजेक्ट के लिए ये सेपरेट सर्वर है, इस प्रोजेक्ट के लिए ये सेपरेट सर्वर है और इस प्रोजेक्ट के लिए ये सेपरेट सर्वर है।
इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए कहा जाता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कब यूज़ करते हैं, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है और मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब मोनोलिथिक का प्रोजेक्ट कब यूज़ करते हैं, जब स्मॉल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जब ताकि मेंटेनेंस भी इसमें थोड़ा सा कम ही रहता है क्योंकि प्रोजेक्ट भी स्मॉल रहता है ये, ठीक है। और तो इसमें और भी तुम काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और नीचे आके देख सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।